जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने द मिनरल्स या फिर खनिज, तो फर्स्ट वीडियो में हमने समझा मिनरल्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी समझी थी और कुछ उसका क्लासिफिकेशन समझा था हमने फर्स्ट भाग में। तो उसी से कंटिन्यू आज हम बात करेंगे कि जो मिनरल्स होते हैं तो किस तरह से जो प्राइमरी मिनरल्स हैं उनके डिटेल से वर्णन करेंगे और हम सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं तो ये सब देखेंगे। क्लासिफिकेशन विथ आसान शब्दों में और विथ फैक्ट के साथ, बहुत ही सरल शब्दों में। तो देर ना करते हुए चलते हम वीडियो में आगे चलते हैं। तो जैसा कि साथियों कल हमने लोगों ने देखा था जो क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स का फर्स्ट भाग देखा था बेस्ड ऑन ऑरिजिन। तो इसके आधार पे दो प्रकार से हम क्लासिफिकेशन देखे थे। तो पहला था हमारा प्राइमरी मिनरल्स, दूसरा था सेकेंडरी मिनरल्स। तो प्राइमरी मिनरल्स को हम देख रहे थे कंटिन्यू विस्तार में, तो विथ फैक्ट के साथ हम देखेंगे कंटिन्यू। तो ये जो हमारा सेकेंड मिनरल्स है ये हमारा पायरोक्सिन है, एम्फीबॉल है। तो देख लेते हैं। तो पायरोक्सिन है, एम्फीबॉल आर फाउंड मोर इन बेसिक इग्नियस रॉक्स। ध्यान रखेंगे ये मोस्टली हमारा किस रॉक में पाया जाता है, बेसिक नेचर की जो इग्नियस रॉक होती है या फर्स्ट रॉक होती है उसमें, देन एसिडिक इग्नियस रॉक्स। तो ज़्यादा किस में पाया था, हमारा बेसिक रॉक्स में पाया था कंपेयर टू एसिड इग्नियस रॉक, जो अम्लीय चट्टान होती है उसके प्रति ज़्यादा इसमें पाया था। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। दे आर सिलिकेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम। इसमें जो मोस्टली पाया जाता है कैल्शियम मैग्नीशियम के क्या सिलिकेट पाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, कंटिन्यू देखते हैं इसी को। एक बार इसका डिफरेंट देख लेते हैं दोनों में, पायरोक्सिन एंड एम्फीबॉल में। तो देख लेते हैं। पायरोक्सिन इज ए सिंगल चैन मिनरल्स। ध्यान रखिएगा, ये नेट में पूछा गया था एक बार क्वेश्चन कि जो पायरोक्सिन है हमारा कैसा मिनरल्स है, तो कैसा ये हमारा सिंगल चैन मिनरल्स है। ध्यान रखेंगे आप लोग। जबकि डबल चैन, जबकि कंटिन्यू इसको देख लेते हैं, ये हमारा सिंगल चैन मिनरल्स है और दूसरा ये हमारा दो ऑक्सीजन शेयर इन ईच टेट्राहेड्रल, यानी प्रत्येक के जो टेट्राहेड्रल होता है उस श्रृंखला में ये दो ऑक्सीजन के साथ ये शेयर करता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अलग यहाँ पे शेयर लिखा है, ये से नहीं है, शेयर मतलब जोड़ता है। ध्यान रखिएगा। एम्फीबॉल देख लेते हैं, इसका फर्स्ट जो फैक्ट है, एम्फीबॉल इज डबल चैन सिलिकेट मिनरल्स। ध्यान रखेंगे ये डबल चैन सिलिकेट मिनरल्स है, जबकि पायरोक्सिन हमारा फर्स्ट, ये हमारा क्या है, सिंगल चैन है। ध्यान रखेंगे। इसमें देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना शेयर करता है। इसमें 2 और 3 ऑक्सीजन शेयर इन ईच टेट्राहेड्रल, यानी जो दो से तीन ऑक्सीजन क्या है इसमें, जो प्रत्येक शेयर करते हैं टेट्राहेड्रल से। ध्यान रखिएगा। सेकेंड पॉइंट इसका देख लेते हैं, द केमिकली लेस कॉम्प्लिकेटेड मिनरल्स, यानी ये रासायनिक रूप से कम जटिल मिनरल्स है, जबकि एम्फीबॉल हमारा अधिक कॉम्प्लिकेटेड होता है देन पायरोक्सिन से। ध्यान रखेंगे आप लोग। थर्ड पॉइंट है, इट बेदरिंग मोर देन एम्फीबॉल, यानी जो इसमें जो बेदरिंग होती है वह भाई कहीं ना कहीं एम्फीबॉल से अधिक होती है। यहाँ पे उभयचर लिखा है, ये नहीं है यार, ठीक नहीं है ये वाला। तो ये क्या है हमारा, बेदरिंग इज मोर, बेदरिंग मतलब अपक्षय ज़्यादा होता है किसमें, पायरोक्सिन में, कंपेयर टू एम्फीबॉल। जबकि इसमें देखें तो बेदरिंग जो होती है वह कम होता है, किसकी अपेक्षा, इसमें पायरोक्सिन की अपेक्षा कम होता है बेदरिंग। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। एग्जाम्पल अगर इसका पायरोक्सिन का देखते हैं तो एग्जाम्पल है जैसे अगाइट, हाइपरस्थेनेट एंड डायोप्साइट। इसका एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखिए, खासकर अगाइट को। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं एम्फीबॉल में। तो जैसे इसका जो फेमस एग्जाम्पल है वो हमारा हॉर्नब्लैंड है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और ओलिविन भी, हाँ हॉर्नब्लैंड है मोस्टली, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। तो कंटिन्यू आगे हम देखते हैं। जो थर्ड हमारा प्राइमरी मिनरल्स है भाई हमारा क्वार्टज। तो क्वार्टज को हम एक बार देख लेते हैं। तो क्वार्टज इट इज़ सिलिका मिनरल्स, ये हमारा क्या है, सिलिका खनिज मिनरल्स है। और कंटिन्यू देखते हैं। इट स्ट्रक्चर इज ए फ्रेमवर्क कंटिन्यू ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रल, यानी कि इसका जो संरचना होती है भाई एक निरंतर फ्रेमवर्क की संरचना होती है। ध्यान रखेंगे सिलिका टेट्राहेड्रल के साथ। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ स्लाइटली ट्रांसपेरेंट, ये थोड़ा पारदर्शी है, थोड़ा बोलें या अल्प बोलें, कुछ हद तक क्या जो प्रकाश की किरण है भाई इसमें क्या है,
रिफ्लेक्टेड हो जाती है, यानी पहुंच जाती है इधर से उधर, बोले तो आर पार। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन एसिडिक वाटर, यानी ये मोस्टली जो वाटर है उसमें क्या है, ये अघुलनशील है, लेकिन ये अम्लीय पानी में ये क्या है, घुल जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ फाउंड इन द ऑल सॉइल इन द अमाउंट ऑफ 85 to 90%, यानी ये सभी मिट्टियों में लगभग 85, 90 या 99% तक क्या है, ये इसकी मात्रा क्या है, पाई जाती है, जो कि सबसे अधिक है। ध्यान रखेंगे इस तरह से आप लोग। व्हेन इट इज पाउडर्ड सैंड इज फॉर्म, यानी जब इसको पीसा जाता है तो इसमें जो सैंड हमारा बनता है, जो क्वार्ट्ज पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या है, रेत बनती है, बालू बनती है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्लांट फूड, अगर देखें पौधे के जो भोजन की दृष्टि से देखें तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बट इट प्रेजेंट्स फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल एंड ड्यू टू दिस देयर इज स्टेबिलिटी इन द सॉइल, यानी अगर देखें तो जिस तरह से हमारे जो पौधे के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है प्लांट के लिए, तो उस तरह से इसमें प्लांट की दृष्टि, भोजन की दृष्टि से या जो न्यूट्रिएंट की दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति में जो मिट्टी की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, वह बनता है, और इसके कारण मिट्टी में क्या स्थायीपन आ जाता है, स्टेबिलिटी। ध्यान रखिए, क्या आ जाता है, स्थायीपन आ जाता है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देख लेते हैं इसी का फैक्ट। द परसेंटेज ऑफ SiO2 इन क्वार्टज इज 100%। ध्यान रखेंगे, अगर हम क्वार्टज में सिलिका का प्रतिशत देखेंगे तो उसमें 100% सिलिका पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, पूरे नेचर में यही एक ऐसा मिनरल है जिसमें 100% सब कुछ पाया जा रहा है, और बहुत ही रेयर केस में हो सकता है, लेकिन ये है एक हमारा ऐसा मिनरल है जो जीता जागता उदाहरण है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू इसका फैक्ट देखते हैं। इट इज़ अ वेरी डेंसली पैक्ड एंड अकर्स इन ए हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी, यानी ये बहुत ही सघनता इसमें पाई जाती है, और ये बहुत ही उच्च स्तर की शुद्धता होती है। ऐसे में जो बोले तो प्योरिटी, शुद्धता बहुत अच्छी तरह से होती है, जैसा कि हम लोग ऊपर देख रहे थे पॉइंट में। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ मोर रेसिस्टेंट मिनरल्स बट वेदरिंग वेरी स्लो, यानी इसमें जो मिनरल्स होता है हमारा क्वार्टज, इसमें जो वेदरिंग होती है वो वेदरिंग के प्रति बहुत ही प्रतिरोधी है, रेसिस्टेंट है, लेकिन जो इसका अपक्षय होता है, इसीलिए इसका जो अपक्षय होता है वह बहुत ही धीमी गति से होता है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल्स नेक्स्ट टू फेल्सपार, यानी यह फेल्सपार के बाद में अगर देखा जाए तो ये सबसे प्रमुख या प्रचुर मात्रा में मिट्टी में पाया जाने वाला खनिज है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, बहुत ही ज़रूरी, जैसा इसको हम आगे टेबल के माध्यम से भी हम देखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसको। गार्नेट आर characteristics of metamorphic rocks and are very hard and more resistant of weathering, यानी जो गार्नेट होता है वह रूपांतरित चट्टान का ये क्या है, एक तरह की विशेषता है, और ये बहुत कठोर होती है, और ये अपक्षय के प्रति क्या है, बहुत ही अधिक प्रतिरोधी होती है। कंटिन्यू ध्यान रखेंगे। हाँ, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन ऑफ इग्नियस, यानी ये क्या है हमारा, ये महत्वपूर्ण संरचना होती है, कंपोजिशन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे इग्नियस में भी पाया जाता है, सेडिमेंट्री रॉक में भी पाया जाता है, और मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है। एंड इट डोमिनेंट मिनरल्स इन एसिडिक इग्नियस रॉक, लेकिन ये सबसे अधिक प्रमुखता से जो पाया जाता है वह हमारा किस में पाया जाता है, जो एसिडिक इग्नियस रॉक होती है उसमें क्या प्रमुखता से पाया जाता है, और उसी से हमारी कैसी मिट्टी बनती है, अम्लीय मिट्टी बनती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो मिनरल्स है वह है हमारा माइका, या बोले तो अब्रक बोलते हैं इसको। ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू हम इसको देखते हैं। माइका इज ए प्राइमरी एल्यूमिनो सिलिकेट इन ईच 2 सिलिका लेयर अल्टरनेट विथ 1 एल्यूमिनो लेयर। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या है, 2 सिलिका परतें होती हैं, एक एल्यूमिना की परत के साथ एक वैकल्पिक परत होती है। तो किस में, अब्रक में या माइका में। ध्यान रखिए, ये हमारा कैसा मिनरल है, प्राइमरी एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल्स है।
जिसमें 2 सिलिका परतें पाई जाती हैं, ध्यान रखेंगे। एक तो इसमें एल्यूमिनो परत पाई जाती है, दूसरी एक और भी परत पाई जा सकती है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं। द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज 50 सी मोल पर केजी, प्रोटॉन पर केजी, यानी जो इसकी जो कैटायन एक्सचेंज यानी जो धनायन विनिमय क्षमता होती है वह माइका की 50 सी मोल प्रति केजी होती है, ध्यान रखेंगे आप इसको। कंटिन्यू देखते हैं इसका फैक्ट। द लूजली ज्वाइंट टुगेदर बाई पोटेशियम, यानी ये पोटेशियम के द्वारा मोस्टली क्या है, शिथिल रूप से जुड़ा होता है, लूजली, टाइट नहीं होता है, लूज जुड़ा होता है आराम से, ध्यान रखेंगे। सेरीसाइट इज ए सिल्वरी वाइट ऑफ मस्कोवाइट, यानी जो माइका होता है वह 2 प्रकार का होता है, और जो मोस्टली जो सिल्वर यानी जो वाइट कलर का दिखाई देता है वो मोस्टली कौन सा होता है, हमारा मस्कोवाइट दिखाई देता है। माइका के 2 रूप होते हैं, एक मस्कोवाइट होता है, एक बायोटाइप होता है। तो जो मस्कोवाइट होता है वो कह रहा है वह सिल्वरी टाइप दिखाई देता है, वाइट कलर का दिखाई देता है, जो कि चांदी जैसा होता है, जबकि बायोटाइप होता है ब्लैक होता है, ध्यान रखेंगे आप। अभी हम आगे लोग इसको देखेंगे कंटिन्यू। तो द बेल ऑर्डर्ड माइका आर ड्राइव्ड फ्रॉम इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, यानी जो सुव्यवस्थित जो माइका होती है, अभ्रक होता है, वह मोस्टली हमारा आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों से या रॉक से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, या बनता है। कंटिन्यू देखते हैं। वेल ऑर्डर्ड माइका आर मोस्ट अबंडेंट इन द क्ले फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल, यानी जो अच्छी तरह से सुव्यवस्थित जो अभ्रक होता है, माइका होता है, वह मोस्टली हमारा जो क्ले फ्रैक्शन होता है, जैसे मोस्टली क्या है सैंड सिल्ट क्ले होता है, तो क्ले जो फ्रैक्शन होता है उसका मोस्टली इसके प्रचुर मात्रा में क्या है, ये पाई जाती है, ध्यान रखें। किसमें, जो अच्छी तरह से अभ्रक मिट्टी क्या है बनती है, उसमें क्ले की मात्रा अधिक होती है, ध्यान रखेंगे हम लोग। कंटिन्यू देखेंगे। द मोस्ट वेल ऑर्डर्ड माइका आर मस्कोवाइट, जैसा कि हम लोग देख रहे थे, तो जो ऑर्डर्ड माइका होती है वह कौन कौन सा, मस्कोवाइट होता है, और हमारा पैरागोनाइट होता है, फोलोगोपाइट भी होता है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। द इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका कंटेन लेस पोटेशियम, यानी जो अपूर्ण ढंग से व्यवस्थित होता है उस माइका में कम पोटेशियम की मात्रा होती है, एंड मोर वाटर एज कम्पेयर टू वेल ऑर्डर्ड, यानी इसमें क्या है, कम पोटेशियम की मात्रा होती है, और इसमें जो पोटेशियम के जो परसेंटेज होता है कम होता है, लेकिन इसमें जो वाटर होता है वह ज़्यादा होता है कम्पेयर टू वेल ऑर्डर्ड माइका, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। इन इम्परफेक्टली ऑर्डर्ड माइका मैनी ऑफ इलाइट मिनरल्स, यानी जो इम्परफेक्टली जो माइका होती है उसमें अभ्रक की कई लेयर्स पाई जाती हैं, या कौन सा जो इलाइट प्रकार का होता है मोस्टली वो पाई जाती हैं, ध्यान रखिएगा। तो माइका इट इज़ 2 टाइप्स, माइका 2 प्रकार के होते हैं, तो इसको हम डिफरेंट ही देख लेते हैं सीधे, कौन कौन से होते हैं। तो पहले तो हम डिफरेंस देख लेते हैं इसमें, मस्कोवाइट, दूसरा हमारा बायोटाइट, तो ये देख लेते हैं। तो मस्कोवाइट इज आल्सो नोन एज वाइट माइका, ध्यान रखिएगा, ये एक बार यूपी कैटेट 2018 में पूछा गया था ये, कि जो मस्कोवाइट होता है इसका कलर कैसा होता है, तो कलर कैसा होता है इसका, वाइट कलर होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसमें जो पोटेशियम की मात्रा भी पाई जाती है वो कितना पाई जाती है, 60%, इसीलिए इसे पोटेशियम माइका भी बोलते हैं, अभ्रक भी बोलते हैं पोटेशियम, ध्यान रखेंगे। जबकि जो बायोटाइट माइका है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लैक माइका, या फिर हम इसे जानते हैं मैग्नीशियम माइका के भी नाम से इसको जानते हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लैक या फिर मैग्नीशियम माइका। कंटिन्यू देखते हैं इसका सेकंड फैक्ट देखते हैं। इट इज़ द डाइऑक्टाहाइड्रल माइका, यानी जो मस्कोवाइट जो माइका होता है वह किस तरह का होता है, डाइऑक्टाहाइड्रल होता है, जबकि जो बायोटाइट होता है वह हमारा ट्राइऑक्टाहाइड्रल होता है। हम लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से, इस चीज़ को पूछा जा सकता है। तो कंटिन्यू देख लेते हैं इसको। इट इज़ लेस वेदरिंग, यानी जो इसमें अपक्षय होता है वह क्या है, कम होता है, जबकि बायोटाइट में क्या है, अपक्षय क्या होता है, अधिक होता है, इसी को आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं। फाउंड इन ग्रेनाइट, यानी ये किस रॉक में पाया जाता है मोस्टली, तो किस में पाया जाता है, ये ग्रेनाइट में। तो ग्रेनाइट हमारी कैसी रॉक है, इग्नियस रॉक है, ध्यान रखेंगे, ग्रेनाइट में पाया जाता है। और ये हमारा साइनाइट में पाया जाता है, और ये हमारा नीस में भी रॉक्स होती है उसमें पाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो नीस जो हमारी रॉक्स है ये किस तरह के रॉक्स है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ को।
इसको बायोटाइट में देख लेते हैं। इट इज़ फाउंड इन द ग्रेनाइट एंड पेगमेटाइट। ये ग्रेनाइट और पेगमेटाइट में क्या है, मोस्टली पाया जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो कंटिन्यू हम देखते हैं ओलिविन। ओलिविन को, ये हमारा ऑर्थोसिलिकेट का, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोक्लेस सिलिकेट का एग्जाम्पल्स क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है, हमारा ओलिविन होता है। क्योंकि जैसा कि हमारा अभी हम आगे जब भी वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम देखेंगे सिलिकेट क्ले मिनरल्स के आधार पे जो मिनरल्स हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे, तो उसमें हम कंटिन्यू देखेंगे इस तरह से नियोसिलिकेट, आर्थोसिलिकेट, है ना, फाइलोसिलिकेट, टेट्रासिलिकेट, वो सब देखेंगे हम। तो कंटिन्यू देखते हैं ओलिविन। ये भी कैसा हमारा प्राइमरी मिनरल्स है, आप लोग ध्यान रखेंगे, हम प्राइमरी मिनरल्स की बात कर रहे हैं। तो ओलिविन को देखते हैं। तो ओलिविन इज ए टेट्राहेड्रल सिलिका। ये कैसा हमारा टेट्राहेड्रल सिलिका है, और ये विथ आयरन और मैग्नीशियम के साथ पाया जाता है। किसके साथ पाया जाता है, ये आयरन और मैग्नीशियम क्या है, इसमें मोस्टली संयुक्त रूप से पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू फैक्ट इसका देख लेते हैं। द ऑक्सीजन आयंस दे आर नेगेटिव चार्ज, यानी जो इसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन आयन, तो टेट्राहेड्रल सिलिका आर सेटिस्फाई बाय मैग्नीशियम और फेरस आयन। यानी जो ऑक्सीजन होता है वह जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर, और वो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन ये संतुष्ट किससे होता है, सेटिस्फाइड किससे होता है, ये मैग्नीशियम और आयरन, जो हमारा एक आयरन आयंस होता है उससे क्या है, ये एक तरह से क्या होता है, ये उससे सेटिस्फाई होता है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज़ अ मिनरल्स मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन सिलिकेट। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, ये आयरन और मैग्नीशियम का क्या कॉम्बिनेशन संयुक्त रूप से बना है। कंटिन्यू देखते हैं। इट हैज ए ग्लास लाइक लस्टर। इसमें कांच की जैसी क्या है, चमक होती है, ध्यान रखिए। किसमें होती है, ओलिविन में, ध्यान रखिए। कंटिन्यू इस फैक्ट के देखते हैं इसमें। इट इज़ फाउंड इन द इग्नियस बेसिक रॉक। ये हमारा क्या है, जो इग्नियस रॉक होती है उसमें क्या है, मोस्टली पाया जाता है। और कौन से में, बेसिक रॉक्स में पाया जाता है। इग्नियस में कौन से में, बेसिक रॉक्स में क्या है, इसको ये पाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो कंटिन्यू हम लोग देखते हैं। इट कलर इज ग्रीन विथ येलो टिंट्स। यानी ये क्या है, इसमें जो कलर होता है भाई ग्रीन टू येलो, यानी पीलापन लिए हुए हरा होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग उसको। कंटिन्यू देखते हैं इसको। इट हार्डनेस इज 6.5 to 7, यानी जो इसका हार्डनेस जो मोहर स्केल के आधार पे होता है वो 6.5 to 7 होता है। लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व कितना होता है, वह होता है 3.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मेगाग्राम पर मीटर क्यूब, ध्यान रखेंगे इसे। कंटिन्यू देखते हैं। इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू सॉइल फर्टिलिटी एंड इट इज ईजिली विदर्ड्स। यानी ये मिट्टी में क्या है, जो मृदा उर्वरता में क्या है, ये महत्वपूर्ण योगदान देता है। कौन, ओलिविन। क्योंकि ये आसानी से और क्या हो जाता है, ये नष्ट भी हो जाता है। यानी जो बेदरिंग होती है इसकी अपक्षय होता है क्या है, आसानी से हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो एक बार हम प्राइमरी मिनरल्स देख लेते हैं, उसका विथ केमिकल फार्मूला सहित देख लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग इसमें प्राइमरी मिनरल्स का। तो नेम ऑफ प्राइमरी मिनरल्स यानी प्राथमिक खनिजों का नाम और उसका केमिकल सूत्र या फिर केमिकल फार्मूला। तो देख लेते हैं। पहला हमारा क्वार्टज, जैसा कि हम लोग देख रहे थे SiO2, ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है फार्मूला कि इसका फार्मूला क्या होता है, तो उस तरह से भी देख लेते हैं एक बार समराइज करके। तो SiO2 होता है क्वार्टज, ध्यान रखेंगे। फिर आर्थोक्लेज या फिर फेल्सफार। आर्थोक्लेज फेल्सफार का फार्मूला का क्या होता है, KAl Si3O8, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद हम प्लेजियोक्लेज और फेल्सफार देख लेते हैं। जो प्लेजियोक्लेज और आर्थोक्लेज ये दोनों क्या हमारे फेल्सफार के प्रकार हैं, ध्यान रखिए। तो प्लेजियोक्लेज हम देख लेते हैं, इसका जो फार्मूला था वो कैल्शियम सोडियम एंड Al Si3O8, ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, प्लेजियोक्लेज में। उसके बाद हम देख लेते हैं मस्कोवाइट माइका। जो माइका हमारा मस्कोवाइट होता है, माइका भी दो प्रकार का होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था, एक मस्कोवाइट होता है, एक बायोटाइट होता है। तो जो मस्कोवाइट होता है आप लोग बताएंगे कि उसका कलर कैसा होता है, अभी जैसा कि हम लोग डिस्कस करेंगे, कमेंट करके आप बताएंगे। तो जो मस्कोवाइट होता है बाई KAl Si3O10 एंड OH का ट्वाइस, ध्यान रखिए इस चीज़ को आप, इसका फार्मूला होता है। उसके बाद देख लेते हैं जैसा कि बायोटाइट, जैसा कि हम देख रहे थे, तो इसका जो फार्मूला होता है बायोटाइट में, जैसा कि हम देख रहे थे, इसमें पोटेशियम की अधिकता होती है
और जो बायोटाइट है इसमें क्या है, मैग्नीशियम की और आयरन की अधिकता होती है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसका फार्मूला है KAl अंडर ब्रैकेट MgFe3 एंड Si3O10 एंड OH का ट्वाइस, ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखते हैं, हॉर्नब्लैंड और एम्फीवोल। तो ये इसका एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसका जो फार्मूला होता है, जो हॉर्नब्लैंड, ये हमारा एम्फीवोल के अंतर्गत आता है। एम्फीवोल आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कैसा मिनरल्स है, सिंगल चेन मिनरल्स है या फिर ये डबल चेन मिनरल्स है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ को। तो कंटिन्यू देखते हैं हम लोग। इसका फार्मूला होता है Ca2Al2 Mg2Fe3 Si6O2 एंड 2 OH का ट्वाइस, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद देख लेते हैं अगाइट या पायरोक्सिन। तो इसको अगर हम देखते हैं तो Ca2Al Fe का होल 4 और Mg Fe का 4 एंड Si6O24, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओलिविन। तो ओलिविन का फार्मूला क्या होता है, तो Mg Fe का होल ट्वाइस एंड SiO4। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो हमारा जो हमने देखा था समराइज में, प्राथमिक खनिजों के नाम या फिर प्राइमरी मिनरल्स विद केमिकल फार्मूला। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी मिनरल्स। जैसा कि हम मोड ऑफ ओरिजिन के आधार पे मिनरल्स का क्लासिफिकेशन देख रहे थे। तो सेकेंडरी मिनरल्स क्या होते हैं एक बार देख लेते हैं। तो मिनरल्स दैट आर फॉर्म फ्रॉम द चेंज इन प्राइमरी मिनरल्स एंड रॉक्स आर कॉल्ड सेकेंडरी मिनरल्स। यानी सेकेंडरी मिनरल्स वे खनिज होते हैं जो प्राथमिक खनिज या फिर चट्टानों में परिवर्तन से बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक खनिज भी कहते हैं, है ना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हाँ, तो एग्जाम्पल के तौर पे एक बार देख लेते हैं हम लोग। द इम्पोर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स आर फॉलोअर्ड। तो एक बार इसका जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं इनको हम डिटेल में भी देखेंगे। तो एक बार देखते हैं, जैसे लिमोनाइट हो गया, डोलोमाइट हो गया, कैल्शियम हो गया और हमारा जिप्सम हो गया, क्ले मिनरल्स हो गए। ये सब कैसे हमारे, ये सब के सब जो मिनरल्स हैं वो हमारे हैं सब सेकेंडरी मिनरल्स। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। द फॉर्म्ड बाय वेदरिंग ऑफ प्राइमरी मिनरल्स ऑफ इनहेरिटेड बाय द सॉइल फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। यानी जो मोस्टली जो सेडिमेंट्री मिनरल्स सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं। अब आप ध्यान रखिएगा। लेकिन वैसे क्या हम जो प्राइमरी मिनरल्स से और या फिर जो रॉक्स हैं उनसे बनते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सेकेंडरी मिनरल्स हैं वह मोस्टली किस रॉक से बनते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी रॉक से बनते हैं या फिर सेडिमेंट्री रॉक से, ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू इसको देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन इन क्ले मिनरल्स अकर्स इन एरिड एंड सेमी एरिड। यानी जो हमारे मिनरल्स होते हैं सेकेंडरी मिनरल्स है वो मोस्टली किस कंडीशन में, किस क्लाइमेट में मिलते हैं, तो वो हमारी एरिड में मिलते हैं। एरिड बोले तो सूखा है, एंड सेमी एरिड यानी सूखा से अर्ध क्षेत्र में ये क्या है मोस्टली क्या मिनरल्स ये क्या है पाए जाते हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कंटिन्यू देखते हैं। द साइज ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स। तो सेकेंडरी मिनरल्स होता है उसका साइज़ क्या होता है, तो इसका जो साइज होता है वह या तो फिर 2 म्यू से कम होता है या फिर लेस देन 0.002 mm से कम होता है। ध्यान रखिएगा, एक बार कैटेट में पूछा गया था, यूपी कैटेट में ये इसका साइज पूछा गया था। तो मोस्ट देख लेते हैं। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल से सिलिकेट क्ले मिनरल्स। यानी जो सिलिकेट क्ले मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली इसके क्या है एग्जाम्पल से हमें उदाहरण होते हैं। तो कंटिन्यू एक बार हम इसको टेबल सहित देख लेते हैं। तो ये हमारी टेबल है, इधर नेम ऑफ सेकेंडरी मिनरल्स और इधर हमारा केमिकल फार्मूला। तो पहले देखते हैं जिसमें ऑक्साइड पाया जाता है, ऐसे सेकेंडरी मिनरल जिसमें ऑक्साइड सहित होते हैं। तो जैसा कि हमारा पहला मिनरल है इसमें हेमेटाइट। इसको हम विस्तार से भी देखेंगे, आप लोग ध्यान देगा। इसको क्या हम देखेंगे, विस्तार से भी देखेंगे। हीमेटाइट क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या फैक्ट होते हैं, वो सब बातें करेंगे। तो हीमेटाइट हमारा क्या होता है इसको भी हम देखेंगे। तो हीमेटाइट होता है, इसका फार्मूला देखेंगे Fe2O3 होता है। जैसे हम देख रहे थे गोइथाइट, इसका फार्मूला होता है FeOOH, इसको OOH भी बोल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा गिब्साइट्स। तो गिब्साइट का फार्मूला का AlOH का 3। उसके बाद देखेंगे हम कार्बोनेट। तो कार्बोनेट में देखते हैं हम कैल्साइट। जिस तरह से हम देखेंगे तो कैल्साइट का फार्मूला क्या होता है CaCO3। आप ध्यान रखिए कैल्साइट का फार्मूला है, एक बार पूछ लिया गया था GRF में इसको, तो ध्यान रखेंगे कैल्साइट को, इसका फार्मूला क्या होता है। वैसे इसको हम क्या बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है डोलोमाइट।
आपसे पूछा जाएगा कि डोलोमाइट जो मिनरल्स होता है कैसा मिनरल्स है, तो ये कैसा हमारा सेकेंडरी मिनरल्स है, और इसमें कौन कौन सा तत्व पाया जाता है, पोषक तत्व पाया जाता है। तो कौन कौन सा पाया जाता है हमारा, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा। तो जो डोलोमाइट है इसका फार्मूला होता है CaMgCO3 का ट्वाइस, ध्यान रखिए। अगर हम क्या इस तरह से लिखेंगे तब भी सही होगा, जैसे CaCO3 या फिर MgCO3, CaCO3 MgCO3, तो दोनों सही है, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद आता है हमारा सल्फेट। सल्फेट हम देखेंगे, सल्फेट एंड सल्फाइड। तो देखते हैं जैसे जिप्सम होता है, इसमें क्या हमारा सल्फेट पाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जो जिप्सम होता है वह हमारा सल्फेट रूप में पाया जाता है। जिप्सम का फार्मूला क्या है, CaSO4 × 2H2O। कंटिन्यू देखते हैं पायराइट्स। पायराइट्स में कैसा हमारा, इसमें क्या, इसमें सल्फाइड के रूप में पाया जाता है। तो इसका फार्मूला है FeS2, ये ध्यान रखेंगे आप। क्या कौन सा फार्मूला है, FeS2, इसको आप ध्यान रखेंगे। और जो पायराइट्स पाया था वह किस रूप में पाया था, ये हमारा फेरस सल्फाइड और फिर हमारा ये क्यूप्रस सल्फाइड, ध्यान रखेंगे ये क्यूप्रस सल्फाइड है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे डिटेल के साथ, जैसा कि हम देख रहे थे हीमेटाइट, जो हमारे सेकेंडरी मिनरल्स हैं जितने भी, वो हम पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे विथ फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो तब तक के लिए देर ना करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों हमने वीडियो में समझा बहुत ही आसान शब्दों में, अगर फिर भी किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई सजेशन है आपका, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर इस तरह से अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस तरह से हम मिलते हैं इसके भाग 3 में। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।